हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुभाष सिंह और भारतीय संविधान में मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर। भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान में क्या महत्व रखता है, इस पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। इसका जो क्रम शुरू हुआ था वास्तविक में यह 1922 में ही शुरू हो गया था, जब 1923 में स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई कि हम अब लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता हासिल करेंगे और अपना नियम कानून स्वयं लागू करेंगे। तो 1923 से यह कार्य प्रारंभ होता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है। उसके बाद 1924 आते आते देखते हैं कि सीपीआई, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1924-25 में की गई। तो अब भारतीयों ने क्या काम किया कि अपनी अपनी पार्टी और दल के रूप में धीरे धीरे लोकतंत्र को विकसित करने लगे। 1927 में क्या हुआ कि साइमन कमीशन का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया और संविधान के मूल तत्वों के सुधार के बारे में सिफारिश की। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और जब भारत आया तो इसका काफ़ी विरोध भी किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई। तो हम इसके ऐतिहासिक बिंदु को भी मद्देनज़र इसको देखेंगे। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के मूल तत्वों की सिफारिश को लेकर अपनी बात रखी और भारत की सभी पार्टियों ने मिलकर इस पर विचार किया कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में लगातार हम आगे बढ़ते रहे। 1930 में जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और पहली स्वतंत्रता का आगाज किया था। 1930 से लेकर 32 तक भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में कई सारे सम्मेलन हुए, जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ। हालांकि कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया, बाकी अन्य वर्ग के नेता भी सभी सम्मेलनों में भाग लिया, जैसे राजे रजवाड़े जो थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, ये सब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए। 1932 आते आते देखते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य की नीति और व्यापक कर दी। 1932 आते आते सांप्रदायिक आधार पर और भी वर्गों को विभाजित कर दिया। इसमें भी, इस संविधान में भी चर्चा किया गया है। तो भारतीयों को जो दबाव था, अंत में अंग्रेजों को कुछ हद तक मानना पड़ा और भारत शासन अधिनियम 1935 की एक नींव पड़ी। और 1935 में भारतीयों ने पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस ने 8 राज्यों में से 7 राज्यों में विजय पाई। और हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 से आगे बढ़कर भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पहला जो टॉपिक थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, यानी अब भारतीय चुनाव लड़ना स्टार्ट कर दिए थे पूरे भारत में। तो सबसे पहले क्या काम किया, अखिल भारतीय संघ की इस अधिनियम के द्वारा स्थापना हुई। दूसरा था कि लंबा विस्तृत अधिनियम था, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां जोड़ी गई। आज भी हम देखते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं, और आप समझ सकते हैं कि यह संविधान कितना मायने रखता है। आधुनिक संविधान के परिप्रेक्ष्य में इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां पहले ही आ गई थी। उसके बाद देखते हैं दूसरा चीज कि केंद्र और राज्य, यानी जो इकाइयां के बीच थी, वो सूचियों का बंटवारा 1919 में हालांकि कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार से सूचियों को बांट दिया गया। एक संघी सूची, पहला, जिसमें 59 विषय रखे गए। दूसरा था राज्य सूची, जिसमें 54 विषय रखे गए। और तीसरा था समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय रखे गए। यह तीनों सूचियां आज भी भारतीय संविधान में विद्यमान है।
उसके बाद प्रांतों में क्या किया कि जो दो प्रकार के शासन चल रहे थे उसको समाप्त कर दिया गया, द्वैत शासन की समाप्ति। अब प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया, यानी प्रांत अपना निर्णय स्वयं करने लगे। गवर्नर को राज्य परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था, यानी अब उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत था वह काफी हद तक बढ़ गया था। और जो मंत्री थे, यानी जो चुनाव हुए थे, जो मंत्रियों की नियुक्ति हुई थी, उनकी सलाह मानना गवर्नर को अनिवार्य हो गया था। यानी भारतीयों का जो दबदबा था लगातार बढ़ रहा था। 1937 से 39 के बीच में यह नियम लागू रहा। 39 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया पूरे भारत से, तब यह समाप्त हो गया। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। आज भी देखते हैं कि कई सारे राज्यों में 2 सदनी व्यवस्था आज भी है, विधानमंडल और विधान परिषद। यह कॉन्सेप्ट 1935 में ही आ गया था 11 राज्यों में। तब भी 6 राज्य ऐसे थे जिसमें 2 सदन थे। अगला कॉन्सेप्ट ये था कि 1858 द्वारा लागू किया भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, यानी जो भारत परिषद अधिनियम था उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, यानी जो कुछ लोग मत दे सकते थे कर और शिक्षा के आधार पर, अब उनको बढ़ाकर 10% कर दिया, यानी अब पूरे भारत के 10% लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रा और साख के लिए आरबीआई की स्थापना हुई। आप जानते हैं कि हमारा जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। तो यहाँ पे देखते हैं मुद्रा और साख के लिए आरबीआई की स्थापना कर दी गई। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग या दो से अधिक राज्यों के लिए जहाँ जरूरत होती है उनका संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दिया गया। यानी जो पहले आईसीएस की परीक्षा जो केवल केंद्र लेवल पे होती थी, यानी संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा होती थी 1926 के अंतर्गत, वह अब प्रांतों में भी अपनी अलग प्रोविंशियल सिविल सर्विस की परीक्षा कराई जाने लगी। और जहां जरूरत पड़ी 2 से अधिक राज्यों के लिए, वहां संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1937 में आते आते हम देखते हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई, यानी सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है उसकी स्थापना 1937 में ही कर दी गई थी। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब की गई, तो यह की गई थी 1937 में। ये थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं। अब हम आते हैं इसकी हानियां पर। कुछ हानियां भी से हुई भारतीयों को, यानी यहाँ से अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी, उससे क्या दुष्परिणाम भी हुए थे। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मैंने बताया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो मिला था 1932 में ही मिल गया था, और यह लागू हुआ 1935 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। मजदूर वर्ग को, दलित वर्ग को, महिलाओं को अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, यानी महिला के लिए महिला, दलित के लिए दलित, मजदूर वर्ग के लिए केवल मजदूर वोट करेगा और निर्वाचित